बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका में बांग्लादेश कॉन्सुलेट में हंगामा हुआ है। बांग्लादेश कॉन्सुलेट में घुसे बीएनपी के कार्यकर्ता शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर, आपने कल भी वो तस्वीरें देखी थी जहां मुजीबुर रहमान का जो एक बड़ा स्टैचू था उसको नुकसान पहुंचाया गया और अब ये फोटो हटाने की मांग रखी जा रही है, जिसको लेकर बांग्लादेशी कॉन्सुलेट अमेरिका में ये प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। बीएनपी पार्टी के ये बताए जा रहे हैं, जो वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री ने विपक्ष का आभार जताया है। देखिए, सर्वदलीय बैठक हो रही है, बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं। एस जयशंकर ने कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। विपक्ष का धन्यवाद यहां पर किया है एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं और सभी एक साथ खड़े हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने विपक्षी दलों को धन्यवाद किया है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ हैं, इसके अलावा मेजर वीके दत्ता सर हमारे साथ हैं यहाँ पर। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि सिचुएशंस जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे का रूट मैप क्या होगा शेख हसीना के लिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने स्टेप लिया और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के संपर्क में थी कि आखिर ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं। क्या उनको पहले से इस तरह की कैलकुलेशंस हो गई थी? क्योंकि लास्ट 45 मिनट्स उन्हें दिए जाते हैं और एडजस्ट उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए। जय हिंद, नमस्कार। ये बड़ी सीधी बात है कि शेख हसीना को इस तरह के इंडिकेटर्स जरूर रहे होंगे, इंटेलिजेंस जरूर रही होगी, आर्मी चीफ के तरफ से फीलिंग भी रही होगी, लेकिन वो सब इतनी तेजी से होगा ये शायद उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा, क्योंकि आर्मी भी उन्हें सिर्फ 45 मिनट देगी, उनको नेशन को एड्रेस करने के लिए कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देगी। ये सारी बातें शायद उनके लिए चैलेंज और शॉक रही होंगी। बट यस, इस तरह के मैं तो कहता हूँ इवन पाकिस्तान में ये बड़ा कॉमन है कि हर आर्मी चीफ और हर प्राइम मिनिस्टर एक ऑल्टरनेट रूट ऑलरेडी ढूंढ के रखता है। इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तानीज के ज़्यादातर प्रॉपर्टी लंदन में होती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप बड़े क्लैरिटी से देख सकते हैं कि शेख हसीना की फैमिली के काफ़ी रिलेटिव्स लंदन में है, वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो अब इंडिया में इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि इंडिया से लंदन जाने के जो रास्ते हैं उसके ऊपर उन्हीं के कुछ कंडीशंस हैं जो शायद अभी तक ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं करी है या क्लियरेंस नहीं दी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहता हूँ कि यस, वो अभी इंडिया में रुकी हुई हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये शेख हसीना के फेवर में होगा और इवन इंडिया के फेवर में होगा कि वो किसी भी तरह का असाइलम इंडिया में ले। मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि ये प्रॉब्लम जाकर लंदन में सॉल्व हो। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि लंदन में जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, हालांकि कब वो जाती हैं इस पर सबकी निगाहें। फिनलैंड को लेकर भी खबरें आ रही थी, देखते हैं क्या होगा। लेकिन मेजर दत्ता, ये आपसे समझना चाहेंगे, अभी जो बांग्लादेश में हालात है, जब हमने श्रीलंका में इसी तरह की कमोबेश स्थिति देखी थी तो स्टेबलाइज होने में उस देश को 2 से ढाई महीने सरकार बनने में ही लग गया था, उसके बाद राजपक्षास की वापसी हो पाई थी। तो आप क्या ऐसा देख रहे हैं कि वहां पर इलेक्शंस, अभी तो हालांकि लंबा वक्त लगेगा, कितना वक्त आपको लगता है कि स्टेबलाइज होने में सिचुएशन लगेगा और क्या हसीना वापसी कर पाएंगे राजपक्षास की तरह? देखिए, ऐसा जो प्रेजेंट सिचुएशन पैदा हुई है इसके अंदर शेख हसीना ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि अभी दोबारा वापस वो नहीं आने वाली, बल्कि उनके बेटे ने ये इंटरव्यू दिया मीडिया में कि उनकी जो माँ है वो वापस पॉलिटिक्स में अब नहीं आएंगी। उनकी एज भी हो गई है और जो भी उनका योगदान था बांग्लादेश को एक तगड़ा इकोनॉमिकली पावरफुल देश बनाने का, उन्होंने अपना योगदान दिया एज आ बांग्लादेश नेशनल। और जो शेख मुजीब की बेटी होने के नाते जो जैसे जो महात्मा गांधी का रुतबा हमारे यहाँ भारतवर्ष में है, वही रुतबा उनका था वहाँ बांग्लादेश में। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनकी स्टैचूज़ को गिरा देना, उनके फ़ोटो को हटा देना पूरी दुनिया में, क्योंकि जो आज की जनरेशन बांग्लादेश में है ये वो 71 के युद्ध में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में शामिल नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ये देश बनवाया, उनकी बहुत बड़ी भूमिका हाँ, ये जनरेशन को नहीं मालूम। और दूसरी बात, जो जमाते इस्लामी है, बीएनपी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग वो थे जो रज़ाकार थे उस समय जब ये पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। तो अभी जहाँ तक शेख हसीना साहब का सवाल है, वो असाइलम लेंगी और रिटायर होंगी, लेकिन जहाँ तक सरकार बनने का सवाल है बांग्लादेश में, पहले एक इंटरम गवर्नमेंट का प्रावधान था उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको शेख हसीना ने हटा दिया था। अभी जो आर्मी का चीफ है
उसने डिक्लेयर किया कि एक इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे और उसके बाद में फिर इलेक्शन की जाएगी। और इंटरम गवर्नमेंट में ऑल पार्टी, अभी ऑल पार्टी में जो अवामी लीग वाले हैं उनको तो शामिल आए नहीं थे वो, क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट भी था, लेकिन और भी जो पार्टीज़ हैं उनको मिला के एक इंटरम गवर्नमेंट बनाने का प्रावधान था। तो अभी इंटरम गवर्नमेंट बनेगी तो पहले प्रोविज़न में 3 महीने के अंदर इलेक्शन होना होता है और तब तक आर्मी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके रखती है। अभी अगर आर्मी का चीफ चाहे तो 3 महीने की जगह 6 महीने भी खींच देगा, 1 साल भी खींच सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या ये प्रेजेंट करंट आर्मी चीफ बांग्लादेश का वो ज़ियाउर रहमान बनना चाहेगा या इरशाद बनना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने भी ये गेम खेली थी। क्योंकि बीच में और भी 2-3-4 बार कू हुए हैं जो आर्मी के लोगों ने किए हैं। तो अभी ये आर्मी ही तय करेगी बांग्लादेश में कि नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से सभी कह रहे हैं और उनके बेटे ने, शेख हसीना के बेटे ने साफ साफ ये कहा है कि वो निराश हुई है क्योंकि छात्रों के खिलाफ उन्होंने सुरक्षा बल का इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बावजूद ऐसे हालात देखने को मिले। और जब से वो वहां से गई हैं उसके बाद बांग्लादेश के हालात और खराब हो रहे हैं। अमेरिका में भी जो बांग्लादेश कॉन्सुलेट है वहां पे भी हंगामा हो रहा है। आप देखिए दो तीन चीजें आप बड़ी क्लैरिटी से पढ़ सकते हैं। ये स्टूडेंट रिजर्वेशन प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये अब एक मॉब बन गया है जिसका कहीं कोई एम नहीं है, कहीं कोई अचीवमेंट नहीं है, कहीं कोई उनकी डिमांड भी नहीं है। इस समय सिर्फ डिस्ट्रक्शन उनकी डिमांड है। जहां तक बात, आतंकियों को भी रिहा करा रहे हैं। मैं इसीलिए आ रहा हूं कि अगर आप 20 आतंकियों को छुड़वा लेते हैं, आप पुलिस स्टेशंस के ऊपर अटैक कर कर वहां से लोगों को छुड़वा रहे हैं, और साथ साथ आपको आईएसआई जैसा सपोर्ट है। जमायत किसकी है? जमायत इज एज गुड एज पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान कहता है, ये बांग्लादेश कहता है कि ये उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी तरह से ओरिएंटेड है, फंडेड है, सपोर्टेड है बाय आईएसआई। तो कैसे हम मान लें कि ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? और अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, एक सेकंड को थ्योरेटिकली, तो कल खत्म हो जाना चाहिए था। सर, इसके और बेहतर तरीके से हम बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है कि ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये बैक्ड था बहुत सारे सोर्सेज की तरफ से। लेकिन बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर ये कि हिंडन एयरफोर्स से C-130J जो है वो उड़ा है, बांग्लादेश की सेना का है दरअसल ये C-130J विमान। और आज सुबह 9 बजे जो है उड़ान यहां पर भरी गई है। विमान में कौन है इसकी जानकारी हालांकि फिलहाल सामने नहीं आई है। वही विमान आखिर कहां जा रहा है इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और क्या शेख हसीना भी इस विमान के अंदर थी, इसे भी लेकर संशय यहां पर बना हुआ है। तो बांग्लादेश की सेना का जो विमान है उसने उड़ान हिंडन एयरबेस से भरी है। आज सुबह 9 बजे प्लेन ने ये उड़ान यहां पर भरी है। लेकिन क्या शेख हसीना इसमें थी, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या शेख हसीना इसमें सवार थी? इसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या शेख हसीना भी इस विमान में थी। कर्नल शैलेंद्र हमारे पास लौट रहे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी पहले दर्शकों के सामने रखते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की एक और जेल पर दंगाइयों का हमला। सतखीरा में जेल पर दंगाइयों का हमले के बाद करीब 600 कैदी फरार हुए हैं। भीड़ ने जेल में तोड़फोड़ की, हंगामा किया। तख्तापलट के बाद भीड़ ने जेल को निशाना बनाया है। देखिए, अभी आपको बता रहे थे, शेरपुर जेल जहां पर दंगाइयों ने हमला किया था और 500 कैदियों को रिहा कराया था वहां पर, जिसमें से 20 आतंकी भी थे। अब एक और जेल सतखीरा में जेल पर दंगाइयों की भीड़ ने हमला किया है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीके दत्ता सर भी हमारे साथ हैं। सर, आपके पास आना चाहेंगे शैलेंद्र सर कि अभी वही बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से इनका मोटिव क्या है। वहां पर तो लगातार हिंसा फैला ही रहे हैं, अमेरिका तक भी पहुंच गए, जेलों को निशाना बना रहे हैं, वहां से कैदियों को छुड़ा रहे हैं, आतंकियों को छुड़ा रहे हैं, एक और जेल को निशाना बनाया। सर, एक चीज और जोड़ लीजिएगा उसमें, आप जो उस समय बड़े पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का भी हाथ है, चीन भी चाहता था कि कंट्रोल मिले, और उसके अलावा विपक्षी नेता और सेना ने तो बिल्कुल साथ नहीं दिया। क्या सेना चाहती तो ये इतना बड़ा जो मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा था इसे दबा नहीं सकती थी? क्या अपने प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं दे सकती थी कि आपके खिलाफ इतना कुछ चल रहा है? अगर हम इस बात का सही आकलन करें तो आपको दिख जाएगा कि बिल्कुल क्लियर कट मोडस ऑपरेंडी की स्टैंप जो है वो आईएसआई वाली है। जैसा पाकिस्तान में होता है वैसे अब यहां हो रहा है।